उनके माता पिता कहाँ हैं। और आज इतने सालों बाद जिमी ने सच कहा। किसी ने भी उसे अपने पेरेंट्स के बारे में बताया नहीं, लेकिन आज वो सच कहता है कि उसके डैड वैज्ञानिक थे पर एक हादसे का शिकार हो गए। उसकी माँ आर्मी में थी जो कुछ दिन पहले एक मिशन पर गई थी। ये बोलकर कि वो जल्दी ही लौट आएंगे, लेकिन अभी तक नहीं लौटी। इन दोनों के इस जीने के जुनून को देखकर हेनरी चौंक गया था, पर उसे यहाँ नहीं रहना है, इसीलिए वो उसे अपनी बंदूक मांगता है ताकि वो आगे बढ़ सके। लेकिन जिमी उसे एक सौदा करता है, अगर वो इस घर में वापस से बिजली ला देगा तो वो उसे उसकी बंदूक लौटा देगा। वो मान गया और काम पर लग गया। तभी अचानक से खिड़की पर वही लोग आते हैं जिन्हें देख हेनरी भागते हुए बाहर गया, बुरी तरह मारकर खत्म कर दिया। और जब वो लहूलुहान होकर घर लौटा तो जिमी उस पर खूब चिल्लाया, तुमने उन्हें क्यों मार दिया? ये शीशा बुलेट प्रूफ है, वो कभी भी अंदर नहीं आ सकते। अब ये जानकर हेनरी भी हैरान था कि ये काम शायद उसके पिता का होगा। उन्होंने अपनी दोनों संतानों के लिए ये घर एक सेफ रूम की तरह बनाया था ताकि वो अकेले भी यहाँ जिंदा रह सके। दरअसल इस घर में बिजली ट्रेडमिल पर रनिंग करने से आती है, तो हेनरी पूरी रात कोशिश करता है किसी भी तरह करके वापस से घर को रोशन कर दे। और इसके लिए वो इतना दौड़ा कि सुबह बेहोशी हो गया। इधर जिमी घर के बाहर आकर अपने लगाए हुए ट्रैप को चेक करने लगा, क्योंकि यही तो उनकी सुरक्षा रेखा है। अगर इसे कोई पार कर देगा तो वो सीधा बंगलो तक आ जाएगा। इतने में एक इन्फेक्टेड पर्सन उसी जाल में फंस जाता है, लेकिन जिमी उसे कुछ नहीं करता, बल्कि उसी हालत में वैसे ही छोड़ देता है। इधर हेनरी उस घर के कमरे में जाने लगा जिसमें से उसे जिमी की मां का कमरा मिला, जहां कुछ फोटोज थी, कार की चाबी भी, जिसे लेकर वो फौरन गैराज में गया। लेकिन कार खराब थी। इतने में उसकी नजर पड़ी बाहर बने एक कमरे में, लेकिन वो लॉक था और इसीलिए वो अंदर नहीं जा सकता। वो वापस से घर में आ गया, लेकिन अगली सुबह उसकी नींद किसी की हार्ट से खुली। जब खिड़की से बाहर देखा तो वहां हर सुबह की तरह आज भी जिमी अपने गश्त पर निकला हुआ है। इस बारी भी उसी जगह पर गया जहां वो इन्फेक्टेड आदमी फंसा था। आज भी उसके साथ कुछ नहीं किया, लेकिन इतने में उसके पीछे हेनरी आ गया ताकि उसे मार सके। लेकिन जिमी उसे ऐसा करने से मना करता है, क्योंकि वो किसी को मारता नहीं जब तक वो उसे नुकसान ना पहुंचाए। दोनों ही वापस घर को लौट आए, लेकिन आज हेनरी को वो बाहर वाला कमरा खुला मिला, जिसके अंदर देखने पर उसे पता चल गया कि यहाँ क्या हुआ था। दरअसल दोस्तों, उस कमरे में किसी इंसान को बंद किया गया होगा, क्योंकि दीवारों पर खून के निशान थे, जमीन पर नाखून के खुरूदने के निशान थे और फर्श भी ये सब बयां कर रहा था। 3 दिन साथ में बिताने के बाद अब दोनों भाई बहनों को यकीन हो गया कि हेनरी अच्छा इंसान है, वो औरों की तरह नहीं है। इसीलिए जिमी नैना को उस सेफ रूम में अब बंद नहीं करता, बल्कि खुद ही साथ सुलाता है, परंतु वो खुद के हाथों को हथकड़ियों से बांध देता है। ऐसा क्यों, ये हमें कुछ देर में पता चल जाएगा। फिलहाल एक दिन कुछ और मेहमानों की नजर ये बंगलों पर आ पड़ती है, यानी कि कुछ और सर्वाइवर जो काफी खतरनाक लग रहे हैं, क्योंकि उनके हाथों में बंदूकें थी। तभी अचानक से बाहर से कुछ आवाजें आई। दरअसल उस दिन वाले सर्वाइवर वापस लौट आए, लेकिन इस बारी उन्होंने दोनों भाई बहनों को बाहर देख लिया। लेकिन उनके साथ हेनरी भी होता है। दोनों ही तरफ से बंदूकें तनी हुई है, लेकिन गोली उसकी बंदूक से चली जिसकी किसी को उम्मीद नहीं थी। लीना आ चुकी है, जिसने अपनी स्नाइपर से सभी को ढेर कर दिया। ये थी जिमी की मां, लेकिन इस बीच हेनरी को भी एक गोली लग चुकी है, जिससे वो वहीं गिर पड़ा। न जाने कितने समय बीत जाने के बाद उसे दोबारा से होश आया। उसके पैरों में रस्सी बंधी है, दूर खड़ा ये परिवार उसे देख रहा है। जब कुछ समय बीत गया तो उसे अंदर लाया गया और यहाँ खुला इस कहानी का पहला और सबसे चौंकाने वाला रहस्य। दरअसल हेनरी मर चुका था, पर वो वापस जिंदा हुआ था। जी हाँ, सुनने में ये चीज काफी चौंकाने वाली लग रही है, लेकिन लीना ने बताया कि ये कोई नई चीज नहीं है। दरअसल ये कुछ खास संक्रमित लोगों के साथ होता है, जिनके ऊपर ये वायरस किसी दूसरे तरीके से काम करता है। उनमें शक्तियां वही इन्फेक्टेड लोगों की तरह ही रहती है, जल्दी से ठीक होना, ज्यादा ताकत होने पर वो उनसे काफी अलग होते हैं। इसीलिए इन्हें ब्रीज मोड कहा जाता है, जिसमें वो सिर्फ कुछ खास समय के लिए उनकी तरह बनते हैं। तो हेनरी ने पूछा क्या वो भी उन्हीं लोगों में से एक है। लीना ने तुरंत ही जवाब में कहा वरना वो मरकर वापस जिंदा नहीं होता। लेकिन वो घबराए नहीं, इस घर में सिर्फ वही नहीं है जो इस चीज से संक्रमित है, बल्कि कोई और भी है। हेनरी की नजरें तीनों को गौर से देखने लगती है। वो शख्स था जिमी, वो भी उसी तरह ही है। इसीलिए वो खुद को हर रात अपने आप को हथकड़ियों से बांध कर सोता है। जो कमरा बाहर बना है वो खास तौर पर जिमी के लिए ही है, ताकि वो जब उस मोड में आए तो वहां उसे बंद किया जा सके। लेकिन सबसे चौंकाने वाली बात ये थी, जो शुरुआती कपल यहाँ आए थे उन्हें बाहर वालों ने नहीं बल्कि घर